आखिर में है ना गहरो समंदर दिखाई दे रहा हूँ मुझको। मैं जा में कूदना चाहता हूँ। अगर तुम कूदोगे तो समंदर का पानी बाहर आ जाएगा। अरे अरे क्या हुआ? मुस्कान, तुमने जहाँ पर अभी अजीब सी आवाज सुनी क्या गुड़गुड़ावे की? नहीं तो तुम्हारे पेट में से आ रही होगी। कुछ खाया नहीं है ना तुमने? नहीं नहीं, फिर भी वो बड़ी अजीब सी आवाज आती। पता नहीं। चलो चाय बनाते हैं। हाँ हाँ। मुस्कान, एक बात पूछूं इफ यू डोंट माइंड? पूछो। ये तुम्हारे बड़े भैया जो है ना, ये इतना गुस्सा काहे करते हैं? बीच बीच में डांट रहे थे और ये फाट फाट का है। वो क्या, वो पॉपकॉर्न हैंगे क्या? अम्मा मोरी। मंतराम जी, मंतराम जी, मंतराम जी। कहाँ खो गए थे आप? वो मुस्कान चाय लेकर नहीं आई? अरे मदराम जी, आ जाएगी। अंदर मोहब्बत की चाय बन रही है, इधर टाइम लगता है। घबराइए मत, आ जाए। अरे वाह, मुस्कान भाभी आ गई, मुस्कान भाभी आ गई। आइए आइए। आगे लपट लगे। आ जाओ मुस्कान, रख। बेटा इतना एक्साइटेड क्यों रहा? रख दे आराम से, गिरा देगा वरना। लड़का बहुत एक्साइटेड। गॉड। हाय दैया। आ तो हमरे देवर जी टीका। आ तुमरा चाय पर चर्चा कैसा रहा इंसान के साथ? भाभी, वो मुस्कान कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताओ कैसा रहा? जवाब देना मेरी बेटी। इसको तो साफ सुन गया। भैया, हाँ। आप जरा साइड में आइए, आपसे कछु जरूरी बात कहनी है। अरे बातें बाद में हो जाएंगी, यहाँ बैठ। चल यहाँ बैठ, इधर इधर मेरे पास बैठ। अरे तो कांप क्यों रहा है बे? इतना कांप क्यों रहा है? हाँ? वो तो कांपेगा ही। टीका इतनी देर से अपनी होने वाली पत्नी के साथ था ना, शैतान। सही कह रहा है, हमको को लग रहा है टीका को पिछली मीटिंग से भी ज्यादा पसंद आ गई भाभी। अरे अरे रुकिए। अच्छा बनियान, अब वो विभूति है साले, हम तीनों अंदर सड़ गए, बाहर कब बुलाएगा? माफ कीजिएगा, कौन है ये बदतमीज? अरे हमारे छोटे बेटे का ये गैम्बलिंग पार्लर है, टीका कसीनो, उसका ही मैनेजर है और बदतमीज है, बचपन से ही बदतमीज है। बदतमीज है, बहुत बदतमीज है। ओ, टीका कसीनो भी चलाता है? या he's an owner। मैनेजर देख नहीं रहे हैं, शादी की बात चल रही है, तू बीच में आ गया यार। जब बाहर बाहर रहना चाहिए था, जब बुलाए तब आना चाहिए था। अरे तिवारी सर, मैंने इनको बहुत रोका, लेकिन क्या करें, इनका जिद्दी स्वभाव आड़े आ जाता है और देखो निकल के यहाँ पर आ गए। हमको धक्का मार कर निकल आए। इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, लेकिन ताकत नाम का चीज कूट कूट के भरा है। ये दोनों चंगू मंगू कौन है? ये इधर वाले जो है वो डॉक्टर साहब हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। नमस्ते। और उधर वाले जो मंगू मतलब जो वो मास साहब हैं, हम सबको उन्होंने पढ़ाया है। अगर बाई चांस टीका के मुस्कान के बच्चे अच्छे हो गए ना, तो यही मिस गाइड करेंगे, मतलब यही गाइड करेंगे, यही पढ़ाएंगे बच्चों को। हाय दैया। एक्साइटेड। क्या हुआ मेरे टीकू को? कुछ नहीं, जस्ट एक्साइटेड। अरे वो क्या है कि वो दरअसल मुस्कान के साथ वो होने वाले बच्चों को लेकर इमोशनल हो गया, तो इसलिए भावनाएं जो है वो फूट फूट के भी निकल रही हैं। हाय दैया। एक मिनट। ये तो बभूत है।
जी सर, ये हमारे लुखानंद बाबा का सिद्ध किया हुआ भभूत है। क्या है ना कि हमारे टीका सरकार को एलोपैथिक दवाइयों से एलर्जी हो जाती है, फफोले पड़ जाते हैं, तो मैं ये सिद्ध किया हुआ भभूत से जो ना काम चला लेता हूँ। क्या हुआ? ठीक है, तुम ठीक हो ना? अरे क्या हुआ, तू सिर क्यों हिला रहा है? ये सिर इसलिए हिला रहा है कि कह रहा है कि जब तक मेरी मुस्कान के साथ शादी नहीं होगी ना, मैं ठीक नहीं होऊंगा। हाँ तो ठीक बा, हम का बोल रहे हैं, रिश्ते को पक्का कर देते हैं सुस्तराम जी। भाभी जी आप आप मंतराम जी कहना चाह रही हैं? का बोले? वो मंतराम जी कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, रिश्ता पक्का करते हैं ना दोनों का। देखिए ना, टीका कितना इमोशनल हो गया है। देखिए आंखों से आंसू आ रहे हैं इसके। ओ टीके, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू हैं ये। मुस्कान, क्या तुम्हें टीका के साथ शादी मंजूर है? मुस्कान की हाँ है। हाय दैया। तो क्या टीका की भी हाँ है? अरे ये तो वैसे ही मरा जा रहा है मुस्कान से शादी करने के लिए। ये रहा सगुन, रिश्ते की मंजूरी। आप भी डालिए मंजूरी ताकि हम रिश्ता पक्का समझें। देखिए मिश्रा ने मेरे तो सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, तो आई कांट हेल्प। एक मिनट मंतराम जी। अब इन्होंने तो शगुन के तौर पे सोने की चेन डाल दी, हम क्या दे? आप दे दीजिए मेरे बिहाफ पे, मैं बाद में हिसाब कर लूंगा। हम कहाँ से दे? बड़े भैया आए इसलिए। आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है बदनाम जी। भाभी जी वो मंतराम जी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो लड़ रहे हैं कि सगुन हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। Exactly. तो कहा है कि टीका की बड़ी भाभी होने के नाते सगुन हम देते हैं और ई रिश्ते को पक्का करते हैं। बहुत बढ़िया। आई दिया। एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है भाई। जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी आई है। बहुत बढ़िया। कल हम और मुस्कान फिर से आएंगे वापस शादी की तारीख पक्की करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चीयर्स। ये जाम। टीका काइंड ऑफ वेड्स मुस्कान के नाम। ठीक है, काइंड ऑफ मुस्कान फाइनली सेटल हो जाएंगे। हमें तो इस बात की खुशी है कि लंबे समय के बाद मॉडर्न कॉलोनी में जश्न होगा, और हमें इस बात की खुशी है कि बड़े अरसे के बाद हम अपनी आंखों में वो मंजर कैद करेंगे जब भाभी जी लहराती खिलाती मुस्कुराती। आपकी भाभी जी। हमें भी उस खूबसूरत लम्हे का इंतजार रहेगा जब भाभी जी रंगीन लहंगा पहने आएंगी और नृत्य करेंगी। हाँ, आपकी भाभी जी। एक रौनक सी होगी मोहल्ले में, एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आएगी। बिल्कुल, सब मिलकर खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, we'll have a good time। नहीं तो अक्सर जो है एक दूसरे को छीलते रहते हैं कभागात। छीलने से याद आया, कहीं ये टीका का बच्चा शादी के बाद तो नहीं छीलेगा हमें? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद जब हनीमून पे जाएगा तो खर्चा तो नहीं मांगेगा ना उसका? लतिया के मारेगा साले को ज्यादा चू चपड़की तो मुंह तोड़ दूंगा उसका। नहीं, मुंह मत तोड़िएगा, हड्डी तोड़िएगा। जूस में भैया, मुझे आप दोनों से कुछ प्राइवेट बात करनी है थी। बेटा हम तो तेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, क्यों? है ना बेटे, इससे पहले कि तू चूस मी करे, मैं तेरे को एक राय देना चाहता हूँ एज अ फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। तुम डॉक्टरी जांच करवा ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है, अंदर आग ही नहीं है, ऐसा तो नहीं, मालूम पड़ जाएगा तेरे को जांच से। भैया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आग तो बुझ चुकी है। व्हाट? मैं जैसे शादी न कर पाऊंगा। काहे नहीं कर पाऊंगा बेटे? अरे पता नहीं सेठ इस बावले को क्या हो गया, जब से मुस्कान भाभी से मिल के आया है इसकी फाक तोड़ी हुई बेकी बेकी बातें कर रही है बावला। भैया जी धी के लेट ने दिमाग खराब कर रखो है।
इतना बड़ा ड्रामा करवा दो, अब कह रहे हो शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बे? बोल। क्योंकि असलियत सामने आ गई है सारे। क्या असले सामने आ गया, बता हमको। भैया आज मैं वो मुस्कान की हेल्प करने के लिए, चाय बनाने के लिए मैं किचन में गया होता ना, तो मैंने वहाँ को खुश करने के लिए एक चुटकुलो सुनाओ, और चुटकुलो से वो हंस गई। ओह वेरी गुड। बताओ कैसे? अरे मुरी मैया, क्या कर रहे हैं ये? बाकी जो हसीन है भैया, हाँ वो सुअर से मिलती है। हंसी सुअर जैसी है, लड़की तो वैसी नहीं है ना। तो भैया मुझे को प्रॉब्लम सुअर से हैगी। भाई क्या प्रॉब्लम है सूअर से, तो बता। अबे क्या करा? अश्लीलता में फैला, अश्लीलता मत फैला। नो जोश में भैया, मैं अश्लीलता ना फैला रहा हूँ। मैं वहाँ सुअर को काटने को जुलूम बता रहा हूँ आपको। बचपन से जो काटने को दाग है ना, अपने पिछवाड़े पे लेके घूम रहा हूँ मैं। जा देखो, ये देखो, जाको जुलूम देखो। चल चल चल, ठीक है, पर्दा नीचे कर, पर्दा नीचे कर। अबे यार टीका, इस निशान में तो यार दांत गड़े हुए हैं। हाँ सारे, एक सुअर ने मुझ को यहाँ पर काटा है तो सारे, जब भी मैं सुअर को देखता हूँ ना तो खौफ खाता हूँ। मुझ को है ना मुस्कान की हंसी में वह सुअर याद आता है यार। ठीक। अब आप ही बताओ भैया, मैं वहाँ मुस्कान से कैसे शादी कर लूं? तिवारी जी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। Tika is having a childhood trauma and he needs a shrink. चाइल्डहुड ट्रामा तो है, और नहीं हुआ तो अच्छा खासा रिष्ट पुष्ट लौंडा श्रिंक हो जाएगा। हमें अंगूरी और भाभी जी से बात करनी चाहिए ना। हाँ भैया, भाभी जी से जल्दी बात करिए भैया, उन्हें समझाइए, बताइए मेरे बारे में भैया। भैया आप देख लीजिए, अगर मैंने वहाँ मुस्कान से शादी कर ली ना, तो जिंदगी भर मैं वहाँ के सामने घबराते घूमूंगा भैया। थोड़ा सही कह रहा, एकदम सही कह रहा। अगर इसने शादी कर ली तो इसको मुस्कान के डरावने सपने आएंगे। सही बात है, और फिर तो ये शादी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। एक काम करते हैं, कल जब मुस्कान और मंत्रम जी आएंगे तो उससे पहले हम सबको समझा देंगे। अब मान गए तो अच्छी बात है, और ना माने तो? ना माने तो टीका बैट्स मुस्कान। कंट्रोल स्वर, टीका कंट्रोल। व्हाट? का? सॉरी भाभी जी। ठीक है, क्या सॉरी भाभी जी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वो भी तब जब वो लोग आने वाले हैं। भाई तो तुमको कछु खबर है कि तुम्हें मना करने से कितना बड़ा बवाल हो सकता है? तुम्हें आइडिया भी है कि मुस्कान कितना हर्ट हो जाएगी? भाई तो उको जब ये पता चलेगा कि उनकी हंसी की वजह से तुम शादी तोड़ रहे हो, हाँ, उका तो पूरे कर्टेन से गिर जाएंगे। भाभी जी, कर्टेन से उनके गिरने चाहिए। आप क्या बोले? आप कॉन्फिडेंस कहना चाह रहे हो? ऐसे ही पकड़े हैं, उका तो आत्मविश्वास ही गिर जाएगा। एग्जैक्टली, और उसका आत्मसम्मान टूट के बिखर जाएगा, टूट जाएगी वो लड़की। अरे उसको जो होगा सो होगा, लेकिन टीका के बारे में सोचो। तो शादी के बाद मालूम पड़ता, ये तो रायता फैला देता यार। बिल्कुल सही बात है। अब सुहागरात के दिन घूंघट उठाता, सुअर जैसी आवाज सुनता, फिर तो सदमे में चला जाता, इसका सारी जिंदगी अंधेरे में गुजर जाती। मैं तो कहता हूँ देखो, टीका ने अभी ना हाँ की है ना किया, मामला बीच का है। मैं कह रहा हूँ वो लोग आए तो उनको कैसे भी करके घुमा दो इस बात से। डोकर कहाँ घुमाएंगे? बाबू कहाँ जवाब देंगे? वो बुरा मान गई तो? अबे बावले तो कर लेना मुस्कान से शादी, हंसी के अलावा तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। ए जालिम, जब भाभी रोने को होगी ना तो कानन में रुई डाल लियो। सारे मुच्छल, अगर मैं वहाँ को देखता हूँ तो मुंह को वहाँ की शक्ल में बचपन के वो सुअर की शक्ल दिखती है कि तो बता मैं कैसे रह सकता हूँ वहाँ के संग? भैया, भाभी जी, मेरा रिश्ता तोड़वा दो ना बात से, प्लीज तोड़वा दो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पहले पता कर लेते हैं सब। माँ साहब, इस लौंडे का हमेशा का नाटक है। हम इसके लिए क्या क्या स्वांग रचते हैं और आखिरी में कोई कांड कर बैठता है और बनी बनाई बात बिगड़ जाती है।
भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा सारा खर्चा बच गया। अब मैं यही सारा खर्चा अय्याशी में उड़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो हमारी तरफ भी धनवर्षा कर दीजिए। आई टीकू, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता मैंने तुम्हें कितने फोन किए हैं। अब जब इसका मन ही उठ गया है तो फोन क्या उठाएगी? कुछ कहा क्या आपने मिश्रा जी? नहीं, हम तो ऊ आपसे कह रहे थे जजंत्रम जी। भाभी जी, मंतराम जी। सही पकड़े हैं। ऊ हम अब ऊ का हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मंतराम जी, एक्चुअली क्या है ना कि टीका को इस शादी से ऐतराज है। क्या? क्यों टीका? क्या हो गया? नहीं, टीका को लग रहा है कि वो मुस्कान के लायक नहीं है, उसके काबिल नहीं, उसकी औकात नहीं है उससे शादी करने की। ऐसा लग रहा है उसको। बस इसी विचार के चलते वो टीका टूट चुका है, इसलिए मजबूरी में उसने आपका भी दिल तोड़ दिया। लेकिन मुस्कान जी, आप अपना दिल ना तोड़ें, टिल्लू और मलखान में से किसी एक के साथ अपना दिल जोड़ें। ऐसे कैसे? प्यार तो मैंने टीकू से किया है ना। अरे टिल्लू और मलखान के पास ही वही चीज है जो इसके पास है, कुछ नया नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपने जो कुछ देखा था ना, वो सब झूठ था। इस टीका ने हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। क्या कह रहे हैं आप? या देखिए सर, क्या है कि बात दरअसल ये है कि ये बेचारा गरीब है, बेरोजगार है और मजबूर है, और हम लोग जो है मॉडर्न कॉलोनी के बाशिंदे हैं, मतलब हम ये कोई फैमिली नहीं। देखिए, हमारे पास ये आया था मदद की गुहार लगाने के लिए। इसने बोला हमारी मदद कर दो, हेल्प मी आउट। तो हमने अपनी बीवियों के प्रेशर में आके इसकी मदद कर दी। दैट्स इट। मतलब कल जो कुछ भी हुआ वो सब नाटक था। दैट्स राइट। जी हाँ सर, वो सब कुछ नाटक था। दरअसल मैं भी एक डॉक्टर कम तांत्रिक हूँ। हाँ, मैं मास्टर भूप सिंह, यहाँ एक पाठशाला में अध्यापक हैं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी, और मैं विभूति का दोस्त हूँ। और हम मॉडर्न कॉलोनी के बेरोजगार लौंडे हैं। नहीं, मैं टिल्लू चिरांद और जयमल खान। देखिए, मैं जो है इस विभूति यानी कि खचेड़ू का चाचा हूँ, और ये टीका जो है ना, ये बहुत ही बदमाश, बेकार और एकदम नालायक टाइप का लड़का है। देखिए, हमें पता है कि हमें ये सब कुछ पहले ही सच सच बता देना चाहिए था आपको, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक घर बसाने के लिए 100 झूठ माफ। तो हम बस वही सोचकर चल रहे थे। हाँ सच्ची। और हम लोगों को ना ही पता था कि वो ऐसे पलटी मार जाएगा। इसलिए ओ की तरफ से हम सब जो है वो सारी बोलते हैं। देखिए, माफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। आप सॉरी मत कहिए, उल्टा ये तो अच्छी बात ही है कि टीकू कुछ नहीं करता, ना ही उसकी कोई फैमिली है। अब तो वो हमारे साथ रह सकता है, क्योंकि मैं तो भैया को छोड़ूंगी ही नहीं। सॉरी मुस्कान, मैं तुम्हारे संग नहीं रह सकता हूँ। सॉरी। क्या तकलीफ है? होने वाली भाभी की स्वर जैसी हंसी। मुझे मालूम था। देखा मुस्कान, मैं ना तुमसे कहता था कंट्रोल बहना कंट्रोल। तुम बह गई और हंसी छूट गई। अब अच्छा खासा हिस्ट पुस्ट लड़का छूट रहा है। टीकू, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? मुस्कान, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी हंसी सुनने के बाद मेरा प्यार खत्म हो गया। देखिए, मैं यहाँ का सबसे बुजुर्ग इंसान हूँ। अगर टीका सदमे में आ गया तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमें ये शादी को रोक लेना चाहिए। उसके लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए। देखिए, बुजुर्ग है। सॉरी।
निकल कैसे घूर रहा है जैसे आंख हमसे फोटो खींचेगो। हप्पू थोड़ा तीखा था यार। लेकिन लेकिन हमने ना कही थी कि 2 ढाई समोसा में पेट भर जाएगा। वाकई वाकई। लेकिन मन नहीं भरता सर। अरे काबा और एक खाने का मन कर रहा था। हाय क्या क्या डाला था समोसे में? आलू, पनीर, अजवाइन, हरी हरी मटर। यस, और मेरे में तो किशमिश भी थी। शट अप मनोज, जस्ट शट अप। आप पुलिस स्टेशन आए हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पहले समोसों की आलोचना और समालोचना कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपके पास वक्त हो तो हमारी मदद कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। 3 पुलिस वाले ये चौकी को खाली छोड़ करके बाहर समोसे पेलने गए हैं, तो मैं क्या समझूं? तू जो समझे सो समझे, लेकिन हम जो समझ गए कि जो इतनी देर से हमें तानियां मार रहा हो तू, अब समझे हम। बिल्कुल सर। क्या हम पुलिस वालों को हमारे लिए, अपने लिए 5 मिनट भी अलाउ नहीं? बस हम लोगों की सेवा करते करते मर जाए, अपनी जान दे दे। रिलैक्स मनोज। हाउ इज इट टॉकिंग सर? ही इज राइट। हम में से किसी एक को यहाँ पे रहना चाहिए था। देखिए, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये दोनों लोग कामचोर हैं ही, साथ में मुझे भी घसीट रहे हैं। मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आई एम कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशमपाल सिंह एट योर सर्विस। मेरा नाम मंतराम द्विवेदी है। मेरी छोटी बहन टीकाराम नामक लड़के से प्यार करती है और उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पहले वो शादी का वादा करके उसने अपनी नकली फैमिली से मिलवाया, रिश्ता तय कराया, और आज जब हम डेट फिक्स करने गए तो उसने मेरी बहन मुस्कान से शादी करने से मना कर दिया। जो नकली फैमिली में कौन कौन है? मॉडर्न कॉलोनी के मनमोहन तिवारी, विभूति नारायण मिश्रा, उनकी पत्नियां और वो बुढ़ा चाचा। बुढ़ा हम समझ गए। बुढ़ा असल में क्या है कि वो टीका को कोई है नहीं है ना आगे ना पीछे, तो ये लोग का है ऐसी मौका पे बाकी नकली फैमिली तुरंत बन जाती है। पहले भी कई बार बने हैं, वो हमने देखो है। क्या आप टीका को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से, अपना ही बच्चा है। आपका बच्चा? नहीं मतलब लौंडा नाकारो है लेकिन प्यारो है। प्यारो वारो गया तेल लेने, न्यारो भी है। वो भी गया तेल लेने। उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सजा देने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने रिश्ता क्यों तोड़ा। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि उसे मेरी बहन के बारे में एक राज पता चल गया था। हाँ? का? कौन सा राज ब्रो? अरे मोबाइल बाद में देख लीजिए, राज तो बता। अरे जो सुअर की आवाज काहे सुना रहा हो? ये सुअर की आवाज नहीं है? मेरी बहन की आवाज है। मेरी बहन की हंसी में सुअर जैसी घुरघुराहट है, और मुझे यकीन है मेरी बहन से रिश्ता तोड़ने की वजह ये घुरघुराहट है। कहाँ है आपकी बहन? बाहर खड़ी। बाहर काहे खड़ी है? बोलो, हमें बाहर भी बातचीत करने। अरे मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो पुलिस वालों को नापसंद करती है। मतलब डरती है। कम ऑन ब्रो, हम पुलिस वाले तो जनता के सेवक हैं। हमसे कैसे नफरत? हमसे तो प्यार करना। I mean, हमसे डर का है? बिल्कुल। उसका मानना है हाँ, आप वर्दी वाले गुंडे होते हो, सबसे बड़े वाले गुंडे। ठीक है लट्ट सारे हमारे थाने में आके हम से मदद मांग रहे हो और हम को सारे हमारे सामने गुंडा कह रहे हो। तो गुंडा के खेत में जा, खुद सॉल्व कर ले प्रॉब्लम। भागते से। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आप लोग क्या है क्या नहीं है? मैंने कहा कि आप लोग गुंडे हैं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो क्यों नहीं अंदर आ रही है। मैं उसकी बात कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये पुलिस केस है ही नहीं। Is right. जिस तरह से आपकी बहन को पुलिस वाले पसंद नहीं, इसी तरह से टीका को आपकी बहन पसंद नहीं है, इसीलिए इसने रिश्ता तोड़ दिया। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आप जा सकते हो।
कैसे हमें घूर रहा हुए सुगर को भैया। जो तो बहन से ज्यादा खतरनाक है। मेरी बहन कितनी खुश है। अगर मैंने इसे बता दिया कि अंदर क्या हुआ तो कहीं ये सुनकर इसकी हंसी गायब ना हो जाए। चलो भैया अंदर क्या हुआ? आओ मेरे साथ चलते हैं। भैया बैठो ना, बताओ पुलिस ने कंप्लेंट लिखी? भैया पुलिस ने कंप्लेंट लिखी या नहीं? दोगले हैं सब मिले हुए हैं, चोर साले। वो पुलिस वाले भी उस टीका और उसके नकली परिवार के हर सदस्य को पहचानते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या बताया आपने उन्हें? मैंने बताया कि मेरी बहन के साथ धोखा हुआ है, कि कैसे मॉडर्न कॉलोनी के लोग नकली परिवार वाले बने और शादी के लिए हाँ भी की। और जब आज हम तारीख तय करने के लिए गए तो पीछे हट गए, कहते हैं पुलिस केस ही नहीं है ये। इसका मतलब ना बहना ना, ना बहना ना, ये रोने का समय नहीं है, रुलाने का समय है। तेरे आंसुओं के एक एक बूंद की कसम, मॉडर्न कॉलोनी के मैं किसी भी इंसान को जिसने हमारे साथ धोखा किया है, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भैया ये पुलिस केस कैसे नहीं बनता? दरअसल वो तुमसे मिलना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि तुम पुलिस वालों को पसंद नहीं करती हो। तो बोले जैसे तुम्हारी बहन पुलिस वालों को नहीं पसंद करती, वैसे टीका भी तुम्हारी बहन को नहीं पसंद करता, तो इसमें पुलिस केस कैसा? और वो दरोगा, उसने मुझे सुअर का भैया कहा। कमीना। आपको सुअर का भाई बुलाया उन्होंने? कितनी बुरी हूँ भैया आपके लिए। अब हम बुरा बनेंगे? बहुत हुआ सम्मान। अब मॉडर्न कॉलोनी में मंतराम का मचेगा कोहराम। क्या भाई साहब, क्या सुन रहे हैं आप भी सूंघिए भाई साहब, आप भी सूंघिए बहन जी। कुछ सूंघ पा रहे हैं? नहीं। सूंघना क्या है? निगेटिव एनर्जी। जी कुछ भी नहीं यहाँ पे, आप जाइए। है भाई साहब, है। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। महाशय, अभी यहाँ पे कुछ गलत हुआ था क्या? क्यों पूछा आपने? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं निगेटिव एनर्जी की बदबू को सूंघ पा रहा हूँ। यहाँ पे किसी साए का असर है भाई साहब। आप ज्यादा सोच रहे हैं। एक काम कीजिए, आप यहाँ से निकलिए। निकलिए। नहीं भाई साहब, मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। यहाँ है, निगेटिव एनर्जी है, कहीं से तो आ रही है। मुझे आपकी खोपड़ी पर शक है। I like it. Your खोपड़ी is in doubt. Your खोपड़ी is in doubt. ये तो हमारी बिरादरी का लग रहा है। खैर खैर मुस्कान, हम चलते हैं। मॉडर्न कॉलोनी वालों को अपने तंत्र जाल में फंसाना है, उसकी तैयारी करनी है। चलते हैं। अरे आ रहे हैं भाई, घंटी फूक दोगे क्या? हाँ? ओ भाई, आपकी तारीफ तो आपकी करनी चाहिए। वाह, क्या घंटी लगाई है। आइडिया, आइडिया, कौन है आप? और यहाँ
आपके बाल यहाँ छड़ी तो रखा है, उससे काहे ना ये घंटी बजाए आप? अच्छा हुआ छड़ी से नहीं बजाए, वरना ये न्यू हेयर स्टाइल के बारे में पता कैसे चलता। इस हेयर स्टाइल को हम लोग हमारे सैलून में जरूर ऐड करेंगे। हाय दिया। भाई आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? हेलो सर, मेरा नाम मोहन है। हाय दिया, और इनका मनमोहन, शेम टू शेम। चुप। हाँ भाई। सर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूँ। कैसा तोहफा? सर झकरकटी में खुल गया है नया तंत्रा यूनिसेक्स हेयर सैलून। तो हम क्या करें भाई इसका? सर आप वहां पर आइए, हम आपको ऊपर से लेके नीचे तक बदल के रख देंगे। हाय दिया, इसका मतलब आप हमरे लड्डू के भैया को परफॉर्म कर देंगे। भाभी जी जे ना कर पाएंगे परफॉर्म, आप ट्रांसफॉर्म कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। बोल रहा है। आप हमरे लड्डू के भैया का काया पलट कर देंगे। भाभी जी सिर्फ लड्डू के भैया का नहीं, आपका भी काया पलट कर देंगे। अच्छा, काका करेंगे बताइए? भाभी जी आप जो चाहेंगे हो जाएगा। हेयर कलरिंग है, हेयर स्ट्रेटनिंग है, हेयर कटिंग है, और भी ढेर सारे पैकेजेस हैं हमारे पास। ऐसा है? ये जो कुछ भी है ना, ये जो कुछ भी करने वाले, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए जाइए यहाँ से, चलिए जाइए। भाभी जी आपके पिताजी इतने अकड़ू क्यों हैं? वो हमरे पिताजी नहीं है, पतिदेव हैं, लड्डू के भैया। अच्छा ये लड्डू के भैया हैं। हाँ तो माफ कीजिएगा भाभी जी, देखिए इन्हें झुर्रियां आ गई है, बुढ़ापा छा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे सैलून से इन्होंने फेशियल नहीं कराया ना, चेहरे से बुढ़ापा टपकेगा इनके। हाय दिया, हमरे लड्डू के भैया बुढ़ा रहे का? हम क्या बोल रहे हैं? सुनिए ना लड्डू के भैया, वो जब इतना अच्छा ऑफर लेकर आए हैं तो हम बहुत दिनों से जो है अपने बालों का कछु नहीं किए, कछु स्टाइल हम कर लेंगे और आप अपना फलाफल कर लीजिए। फलाफल? हाँ? फेशियल ऐसे ही पकड़े हैं। कोई जरूरत नहीं है। सुनो भाई, ये जो कुछ भी करने वाली, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम निकलो यार यहाँ से, जाओ दबाओ। सर हमारा सैलून नया खुला है, तो हमारे ओपनिंग ऑफर में हमारे जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनकी फर्स्ट विजिट की सारी सर्विसेज फ्री होंगी। हाय दिया, मतलब मुफ्त सेवा? जी सर। तो अगली एक काम करते हैं, तुम अपने बालों का जो भी वो स्टाइल करवाना है वो करवा लो, ठीक है? हम भी थोड़ा अपने चेहरे का कुछ रफू वफू करवा लेते हैं। हाय दिया, हमरे हीरो। हेलो सर। हाउ मे आई हेल्प यू? सर मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। भाई मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, बताइए जरा क्या है? Judge, please hold your horses. Don't get excited, okay? जी, how may I help you? हाँ, आप मेरी हेल्प नहीं, मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। मेरा नाम मोहिनी है, मैं अपनी सर्विसेज आप सबको देने आई हूँ। किस तरह की सर्विसेज? झकरकटी में हम आपके लिए लाए हैं तंत्रा यूनिसेक्स हेयर सैलून। ये सैलून खास आप लोगों के लिए लाया है। हेयर कटिंग, स्ट्रेटनिंग, स्टाइलिंग, कलरिंग, अदर सर्विसेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग। एक मिनट, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता? नहीं सर, वो नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, तो मैं हेयर स्टाइलिंग के लिए आ जाऊंगा। सर उसके लिए तो घने बाल चाहिए होते हैं। आप कोई और सर्विसेज ले लीजिएगा दादाजी। दादाजी